हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 3E का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं करूंगा 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट। इससे पहले की जो भी क्वेश्चंस की वीडियो हैं वो मैंने सारी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं। तो यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी दो वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर भी आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी चलिए इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 15वें क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है, यानी कि उनकी जो वर्तमान आयु वो कितनी है वो हमसे पूछी गई। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु पूछी गई उसी को मान लेंगे। इस टाइप के सवाल हमेशा मान के ही किए जाते हैं। तो मानेगी माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। अब सवाल को पढ़ेंगे, जैसा सवाल में कहा गया वैसा करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में जो अंतर होगा वो लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखिए, जब भी पूर्व की बात की जाए यानी कि पिछली बात की गई है, तो वर्तमान से अगर पिछली बात की जाए तो हम क्या करेंगे, उतना ही वर्तमान आयु में से घटा देंगे। तो वर्तमान आयु है x, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी नूरी की आयु। ऐसे ही सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान है 22, तो हो जाएगी 22 माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु इतनी हो जाएगी। लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर थी 3 गुणे सोनू की आयु। 3 गुनी थी ना सोनू की आयु। दोनों मान रखेंगे। नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5 बराबर 3 गुणे सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5। इन कोष्टक को हटाएंगे, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस 5, ऐसे ही 3 का y में गुणा 3y माइनस 3 का 5 में गुणा 5 3 के 15। ये 3y को इधर लेकर आएंगे, माइनस 5 को बराबर के उधर भेजेंगे तो आ जाएगा x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15। तो इधर पहले से माइनस के 5 उधर जाएंगे प्लस के 5, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा, ये 15 में से 5 घटेगा, बचेगा माइनस का 10। इसको कह देंगे समीकरण 1। यानी यहाँ तक हमारा सवाल हो चुका, एक समीकरण आ गया। आगे क्या लिखा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद की बात की गई। तो 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु में जो अंतर आएगा वो लिखेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, वर्तमान है x, पश्चात यानी कि बाद की बात की गई तो वर्तमान में उतना ही हम लोग जोड़ देंगे। तो नूरी की आयु वर्तमान है x, 10 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु है 22 वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी 22 प्लस 10 वर्ष। अब सवाल में ये लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। दोनों मान रखेंगे। नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10
बराबर 2 गुणे सोनू की आयु कितनी है 22 + 10। इस कोष्टक को हटाएंगे, अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x + 10 तो ऐसे ही लिखेंगे, बराबर 2 का 22 में गुणा 2y प्लस 2 का 10 में गुणा 10 दूनी 20। ये 2y को इधर लेकर आएंगे, 10 को बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x - 2y बराबर 20, और ये प्लस के 10 उधर जाएंगे माइनस के 10, तो x - 2y बराबर 20 में से 10 को घटाएंगे 10। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो x के गुणांक हैं वो बराबर हैं और दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान, तो समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो 1 को लिखेंगे x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 को इसके नीचे x - 2y बराबर 10। जब भी समीकरणों को घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x से x कैंसिल, -3y में से 2y घटेगा तो बचेगा -1y बराबर -10 और -10 जुड़कर हो जाएगा -20। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 20। अब ये जो y का मान निकला ये समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10। y का मान रखेंगे तो x - 2 इंटू y का मान है 20 बराबर 10, तो x - 20 दूनी 40 बराबर 10। 40 को बराबर के उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 + 40, चिन्ह बदलेगा माइनस का प्लस 40, तो x का मान कितना आ गया 10 और 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50। ये आ गया x का मान। और x y हमने क्या माने थे, x माना था नूरी की वर्तमान आयु और y माना था सोनू की वर्तमान आयु। तो आंसर में बस लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु या नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी मानी थी x वर्ष और x का मान कितना आया 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की आयु हम लोगों ने मानी थी 22 वर्ष और y का मान कितना आया 20, तो सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। तो यही हो गए दोनों आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, बाकी मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई डाउट रह गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, सवाल में लिखा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो इस टाइप के सवालों में क्या होता है, जो हम लोगों को ज्ञात करना है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि माना पिता की वर्तमान आयु माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे 22 वर्ष। अब सवाल में क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में क्या अंतर होगा, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु होगी वो क्या हो जाएगा, अभी पिछले सवाल में ही मैंने बताया था, जब भी पूर्व की बात की जाए तो उतना ही वर्तमान आयु में से घटाते हैं और जब भी बाद या पश्चात की बात की जाए तो वर्तमान आयु में उतना ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पूर्व की बात है तो पिता की वर्तमान आयु है x और पूर्व की बात है तो इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगी x - 5 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी
पुत्र की वर्तमान आयु है 22 वर्ष, तो हो जाएगी 22 - 5 वर्ष। ठीक है, सवाल में क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो थी वो 4 गुनी थी उसके पुत्र की आयु की। दोनों के मान रखें। पिता की आयु कितनी है x - 5 बराबर 4 गुणे पुत्र की आयु कितनी है y - 5। ये कोष्टक हटाएंगे, 4 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x - 5 ऐसे ही 4 का y में गुणा 4y और -4 का 5 में गुणा 4 पंचे 20। ये 4y इधर लेकर आएंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा x - 4y बराबर -20 और -5 उधर जाएंगे +5 तो हो जाएगा x - 4y बराबर -15। 20 में से 5 घटेगा, बचेगा -15। ये हो गया समीकरण 1। आगे सवाल को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। और 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी वो लिखेंगे। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी। वर्तमान है x, बाद की बात कही, जोड़ेंगे तो हो जाएगा x + 15 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु है 22, 15 वर्ष बाद 22 + 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, सवाल में क्या लिखा है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 गुनी, यानी कि पिता की जो आयु है, पिता की आयु है 2 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु की। दोनों के मान रखेंगे। पिता की आयु है x + 15 बराबर 2 गुणे पुत्र की आयु है y + 15। कोष्टक को हटाएंगे, अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। x + 15 को तो ऐसे ही लिखेंगे बराबर 2 का y में गुणा 2y और +2 का 15 में गुणा 15 दूनी 30। ये 2y को इधर लेकर आएंगे, 15 को बराबर के उधर भेजेंगे तो आ जाएगा x - 2y बराबर 30 और प्लस के 15 उधर जाएंगे -15। तो x - 2y बराबर हो गया 15। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को पिछली की तरीके से हल कर लेंगे। x के गुणांक बराबर हैं, समीकरणों को घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2। समीकरण 1 है x - 4y बराबर -15 और समीकरण 2 है x - 2y बराबर 15। जब भी समीकरणों को घटाते हैं चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x से x कैंसिल। ये 4y में से 2y घटेगा तो बचेगा -2y बराबर -15 और -15 जुड़कर हो जाएगा -30। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान निकालेंगे 2 बटे में भेजेंगे 30/2, 2 से काटेंगे 2 × 2, 15 दूनी 30। तो y का मान कितना आ गया 15। अब ये जो y का मान निकला ये समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिखेंगे x - 2y बराबर 15। y का मान रखें तो x - 2 × y का मान 15 बराबर 15। तो x - 15 दूनी 30 बराबर 15। इस 30 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 15 और माइनस के 30 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे प्लस के 30। तो x का मान कितना हो गया 15 और 30 जोड़ेंगे 45। तो ये आ गया x का मान और ये y का मान। और x y हमने माना क्या था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो आंसर में लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु को हमने माना था x वर्ष
और x का मान आया 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 वर्ष। ऐसे ही पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी 22 वर्ष, और 22 का मान कितना आया 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 वर्ष। तो इन्हीं दोनों को हम लोग कर देंगे आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी टाइप की वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। और आपको पूरा कोर्स मैं कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको आगे हल करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कोण हैं जो संपूरक कोण हैं, और उनमें से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। कोणों के बारे में आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए, क्लास 9th में ये थे। बाकी मैं यहाँ भी आपको बताऊंगा संपूरक कोण क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं पहले तो अभी बोल के बता दे रहा हूँ। जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ऐसे दोनों कोणों के एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। ठीक, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ऐसी लाइन को हम यहाँ पर लिखेंगे भी कि पहले तो हम मान ले रहे, माना दो कोण हैं, इसमें संपूरक कोण दो हैं, तो मानेगी माना बड़ा कोण एक छोटा कोण है और एक बड़ा कोण है। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण मान लिया हम लोगों ने y। ठीक है, ये लिखा है जो दोनों कोण है वो संपूरक हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यानी ये दोनों भी कैसे हैं? संपूरक कोण हैं, तो इनका योग भी कितना हो जाएगा? 180 अंश के बराबर। इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे क्या लिखा है? जो बड़ा कोण है, जो बड़ा कोण है वो 18 डिग्री अधिक है छोटे कोण से। तो अगर हम छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दें, छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दें, तो दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बड़ा कोण है x यहाँ पर रख देंगे, बराबर छोटा कोण है y यहाँ पर रख देंगे, प्लस के 18। इस y को इधर लेकर आएंगे, हो जाएगा x माइनस y बराबर 18। ये हो गया समीकरण 2। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, x के गुणांक बराबर हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 180। समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 18। y से y कैंसिल, x और x जुड़कर हो गया 2x बराबर 180, और 18 को जोड़ेंगे तो 8 8 1 9 198। इस 2 को बटे में भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 198 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 ने 18, 2 ने 18, यानी x का मान कितना आ गया? 99। अब ये जो x का मान आया ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो इधर लिखेंगे x का मान, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 180। x का मान कितना आया? 99 प्लस y बराबर 180। इस 99 को उधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 99। तो y बराबर 180 में से 99 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचे 17। 17 में से 9 घटाएंगे 8, यानी y का मान हो गया 81। यानी कि एक कोण जो बड़ा कोण है वो 99 है और छोटा कोण जो है वो 81 है। तो लिख देंगे अतः कोण बराबर, एक तो है 99 अंश और दूसरा है 81 अंश। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।